हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर ओवरव्यू। बच्चों, इससे पहले हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझें, एक बार हम लोग इसका ओवरव्यू लेके जल्दी से ये पता लगा लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक में डील करना है। देखिए, अगर हम बात करें अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम होते हैं बच्चों। पहला होता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसे भी यूज कर सकते हैं और हम एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की भी मदद ले सकते हैं। तो यहां पर हमें बच्चों एक एक करके इसको डिटेल में समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। जैसे ही हम समझेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ट्रांजैक्शन को कब और कैसे रिकॉर्ड करना है। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक्सपेंसेस को एक्सपेंस बना के कब रिकॉर्ड करना है और इनकम को इनकम बना के कब रिकॉर्ड किया जाता है, ये हम सीखेंगे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। उसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम यहां पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पहले इसका मीनिंग देखेंगे, जैसे मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। और एक चीज मैं आपको यहां पे बच्चों पहले ही बता दूं, इन कंपैरिजन टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से फिर किसी काम का नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में ही होते हैं, वो लोग जनरली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रेफर करते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखेंगे मीनिंग, फिर हम ये देखेंगे किस तरीके से एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, यहां हम देखेंगे क्या इसका मतलब होता है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किस तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इनको न्यूमेरिकली कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। मतलब विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल मैं बच्चों आप लोगों को यहां पर जो है वो बताऊंगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, इसके अलावा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। एक कंपैरिजन वहां पे हम लोग करेंगे सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि दोनों में से क्या हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे पास एक अकाउंटिंग का सिस्टम है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या फायदे और नुकसान देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हम यहाँ पे न्यूमेरिकली क्या करेंगे, इसके कंपेरिजन करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे सो डेट एक हम वहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें कि भैया कौन से सिस्टम में क्या खासियत है और क्या इनके अंदर एक दूसरे से डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस को कवर करने के लिए अलग से हम देखेंगे, यहाँ पे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस हद तक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से डिफरेंट है। तो जो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है इस चैप्टर का। इसका डिटेल्ड वीडियो बस इसके बाद ही हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा, तो उसको देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों, हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को अपने फ्रेंड्स के बीच में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों इसके डिटेल्ड वीडियो में। जय हिंद।